तो एक लंबे समय के इंतजार के बाद केवीएस की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बच्चों को थोड़ी बहुत राहत देने का प्रयास किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया गया है कि आपके रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं। और चूँकि जो बीएड है वो बाहर हो चुका है और जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला चल रहा था वो भी आपका सॉल्व हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन में बताया गया क्या कुछ कारण है क्यों आपके रिजल्ट को अभी भी रोका गया है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन को समझें और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख पा रहे हैं ये 21 अगस्त 2023 को जारी किया गया है और ये आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निकाला गया है। और इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट में जो आपका दे रखा है कि लिखा हुआ इसमें प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके प्रमोशन का भी कार्य चल रहा है। और जो पीआरटी के जो टीचर्स हैं टू द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर, यानी कि उन्हें हेड मास्टर बनाए जाने का जो कार्य है वो कार्यरत है। ठीक है, यानी 2023 में जितने भी प्राइमरी टीचर्स को चयनित किया गया है जिनको हेड मास्टर बनाया जाना है, तो यानी कि जो पीआरटी टीचर्स हैं उनको हेड मास्टर के पद पे पहुंचाना है। तो यही कारण है। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी पीआरटी के जो टीचर्स हैं वो हेड मास्टर बनने वाले हैं, तो उनके हेड मास्टर बनने के पश्चात जो नीचे की जो सीटें होंगी जो कि प्राइमरी टीचर की जो खाली हो जाएंगी, उसी आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि आपके जो भी आपकी वैकेंसी है उसमें टोटल कितने सीट्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो नीचे की सीट्स खाली होंगी उसी आधार पे आपके सीट्स को बढ़ाए जाने के चांसेस हैं। तो ये कह सकते हो कि आपके वैकेंसी में सीट्स बढ़ने की चांसेस हैं। और इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि जो प्रमोशन होता है टोटल कितने वर्षों पर आपकी प्रमोशन किए जाते हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, ये भी आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एज पर केवीएस अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड द रूल्स 1971 एज मैंडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम 50% पोस्ट आर टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन फ्रॉम अमंग एलिजिबल प्राइमरी टीचर फॉर द केवीएस हु हैव रिटेंडर्ड एट लीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन केवीएस। यानी कि जो आपका 1971 का जो अमेंडमेंट था उसमें ये बताया गया था कि 50% जो होते हैं प्रमोशन होते हैं आपके प्राइमरी टीचर्स के, जो कि 5 सालों तक, ठीक है, 5 सालों तक रेगुलर सर्विस कह सकते हो कि बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, उनका प्रमोशन किया जाता है प्राइमरी टीचर से आपके हेड मास्टर के पदों पर। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि 5 साल तक अगर आप रेगुलर एक तरीके से नियमित रूप से अगर आप कार्य करते हैं अच्छे से, तो आपको भी हेडमास्टर के पद पे रखा जा सकता है, जो कि आपका 1971 का रूल का था। इसके अतिरिक्त आप पढ़ सकते हैं इन ऑर्डर टू इनेबल दिस ऑफिस टू फिल अप द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर बाय प्रमोशन आप 31/12/2023। इस नोटिस है जो है प्रमोशन 31/12/2023 से स्टार्ट हो गया था। यू आर रिक्वेस्टेड पार्टिकुलर ऑफ प्राइमरी टीचर अंडर योर रिजर्व स्ट्रिक्टली इन द इनक्लोज परफॉर्मर इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इंडियन सीनियरिटी लिस्ट। ठीक है, ये अगर देखिए आप समझने का अगर प्रयास करेंगे तो ये चीज़ बताया जा रहा है इसमें कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि 31/12/2023 यानी 31/12/2023 तक, ठीक है, यानी कि 1/1/2023 में आपने डेट देखा ही था, तो उतने सालों तक जो भी 5 साल तक कैंडिडेट्स थे, है ना, रेगुलर थे, उनको प्राइमरी टीचर से हेडमास्टर के पद पर रखा जा रहा है। तो ये जो प्रोसीजर आपका है प्राइमरी टीचर से हेडमास्टर के पद पर, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही आपके सीट्स कितने बढ़ने हैं कितने घटने हैं वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और ये आप इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कैटेगरी और पीआरटी स्पष्ट रूप से दे रखा है, जनरल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानकारियाँ जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके, देखिए बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए, देखिए बीएड वाले कैंडिडेट्स को मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले से कई दिनों पहले से मैंने आपको बताया था कि देखिए सितंबर में 15 सितंबर के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सितंबर में पीआरटी के रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसी संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि जो आपकी ये प्रमोशन वाला मामला चल रहा है ये हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और उसके अतिरिक्त आप देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फुल पार्टिकुलर ऑफ पीआरटीज अलॉन्ग विद ग्रेडिंग ऑफ एसीज एंड द पीरियड ऑफ 2017-18। ठीक है, यानी ये कह सकते हो कि 2017-18 के जो टीचर्स थे, 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक टोटल 5 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जो भी टीचर्स उसमें सिलेक्ट किए गए हैं, जो भी चयनित किए गए हैं पीआरटी टीचर्स, उनको हेडमास्टर के पद पर रखा जा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे इन केस ऑफ ग्रेडिंग फॉर द सेपरेट पीरियड इज आर नॉट अवेलेबल द ग्रेडिंग ऑफ ईयर वाइज वर्क report basic service for the relevant period may be filled in performer prescribed if any penalty imposed during the 10 years upon the employee in the zone of consideration promotion a copy of the please be attended along with the
पर्टिकुलरली, तो अब उनके लिए दिया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बीएड वाले कैंडिडेट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए, ये मैंने आपको पहले स्पष्ट कर रखा है, जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकली थी उसमें ही आपको ये बताया गया था कि ये जो भी आपके इसमें जो भी फैसला लिया जाएगा पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के ही आधार पर होगा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ही जो भी आपका फैसला होगा वो भी वही आपका सर्वोपरि होने वाला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, इंटरव्यू के लिए वेट बिल्कुल ना करिए। इंटरव्यू आपके एक दिन का खेल नहीं होने वाला है, तो ये मत सोचिएगा कि आपका एक दिन में इंटरव्यू निकल जाने वाला है। और इसके ऊपर मैंने पहले आपको वीडियो बना करके समझाया था कि ये जो 70 और 30 का जो रेशियो है, ठीक है, 70 और जो 30 का रेशियो है, इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में ही पीछे रह जाते हैं। यानी जिन बच्चों के नंबर्स मान लीजिए 130 या 140 भी हैं, लेकिन इंटरव्यू में थोड़े से अगर वीक पड़ जाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। वहीं जहाँ बच्चा 115 120 वाला जो बच्चा है, अगर कट ऑफ आपकी लो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ बताया 120 के आसपास ही रहेगी जनरल कैटेगरी की, 115 से 120 के आसपास में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। बाकी ये जो प्रोसीजर चल रहा है प्राइमरी टीचर से हेड मास्टर बनने का, ये प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपका काम सीधे तौर से आपके रिजल्ट पर ही होगा। फिलहाल के लिए आपका जो एक तरीके से प्रायोरिटी होना चाहिए वो इंटरव्यू होना चाहिए। रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेन फोकस आपके इंटरव्यू पर होना चाहिए, जो भी पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं। बाकी इसके पहले मैंने आपको कट ऑफ के ऊपर पूरी पूर्ण रूप से जानकारी प्रोवाइड कर दी है, और बाकी मैंने पूर्ण रूप से जानकारी प्रोवाइड कर दी। जितने भी बच्चों के नंबर्स जनरल कैटेगरी में 115 110 120 के आसपास बन रहे हैं, उन सभी को अभी से इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना है। और ये जो खेल है एक दिन का नहीं होने वाला। 70-30 का रेशियो आपको समझना है, मैंने कमेंट में लिख डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर के समझ सकते हैं किस प्रकार से 115 120 अगर बच्चे सिलेक्शन होते हैं इस नंबर पे, तो किस प्रकार से वो 130 या 135 नंबर वाले बच्चे से भी आगे जा सकते हैं। इंटरव्यू का देखिए मेन रोल होता है, इंटरव्यू को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। इसमें आपका जो डेमो टीचिंग होता है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि डेमो टीचिंग का मतलब होता है बच्चे को समझाना। यानी अगर आप बच्चों को अगर अच्छे से समझा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सफल हैं, आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो वो यहीं पर आप जो बच्चे होते हैं मिस्टेक करते हैं। तो इंटरव्यू में आपको डेमो टीचिंग बहुत अच्छे से तैयार करना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो आपका होने ही वाला है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5 से 6 नंबर के आसपास या इससे अधिक भी नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कुछ आपके ऐसे आपके शिफ्ट थे जो कि काफ़ी वाकई में हार्ड थे, ठीक है। तो उन पर नंबर बढ़ने के चांसेस है। वो तो जब होगा तब होगा, वो तो देखा ही जाएगा। फिलहाल के लिए आपको अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है। और इसके अतिरिक्त मैंने कट ऑफ से रिलेटेड एंड आपकी जो 70 एंड 30 का रेशियो देखिए, आपको जो रेशियो है 70 एंड 30 को वो समझना बेहद ज़रूरी है। तो जिन भी बच्चों ने नहीं समझ रखा प्लीज़ देख लीजिए। जिन भी बच्चों के नंबर 115 120 के आसपास बन रहे हैं, तो उनको वीडियो जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए किस प्रकार से आप इंटरव्यू में जो आपसे अधिक नंबर पा रखे, 15 से 20 नंबर अधिक नंबर पा रखे, उनसे किस प्रकार से आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। बाकी वीडियो अगर आपको कैसी लगी है आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने कट ऑफ से रिलेटेड एंड जो मैंने 70 एंड 30 का रेशियो, जो इंटरव्यू एंड रिटर्न का जो रेशियो है, उसको मैंने लिंक में डाल रखा है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण के बाद ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंटरव्यू आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट जब होना होगा आ जाएगा आपका सितंबर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।